नहीं है इतना धन। ये कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने सब काम बेकार करके रखा है। कई लोग कहते हैं एक बेलपत्री चढ़वा देते हैं, मूंग का दाना चढ़वा देते हैं, चावल चढ़वा देते हैं, बेलपत्री चढ़वा देते हैं, जल चढ़वा देते हैं, धतूरा चढ़वा देते हैं। ए भाई, अगर कोई पैसे की चीज चढ़वाते हैं ना, तो ये साधारण से जिनके ये पत्र आए हैं, जिनके पास चढ़ाने के लिए भी नहीं है, वो क्या चढ़ा पाते। बहुत मैसेज आते हैं, आड़े टेढ़े आते हैं, फोन करते हैं लोग कि क्या चढ़वा रहे हो, क्या है। पर इतना विश्वास जरूर कहता हूं, मेरे महादेव पर भरोसा कर कर कहूंगा, आपने एक बेलपत्री, एक दुर्वा, एक चावल का दाना या एक मूंग भी चढ़ाई है, गेहूं का दाना भी चढ़ाया है ना, उसके खाते में लिखा गया है, वो धन से नहीं तुम्हारे भाव से प्रकट हो जाता है। भाव से। जिनके पास में करोड़ों की संपदा होगी वो तो बहुत चढ़ा देंगे साहब, पर जिनके पास नहीं है, आने तक का किराया नहीं है, और गुल्लक फोड़कर जो पिता मर गए, उस पिता ने थोड़ा बहुत अगर बच्चों को दिया होगा, उसने गुल्लक में डाला होगा, तो गुल्लक का भी फोड़कर अगर यहां तक पहुंचा है, तो उसका विश्वास लेकर आया है, भरोसा लेकर आया है। वो तो विश्वास बाबा कैसे तोड़ दे जी, वो भरोसा कैसे तोड़ दे। ये जो ऑपरेशन हुआ, उसका आंख का कैंसर सही हुआ, उस पत्र को जरा पढ़ेंगे तो नीचे एक लाइन उस पत्र में लिखी, मेरी बच्चे पूछती है कि माँ, बड़े बड़े डॉक्टर ने कह दिया कि मैं मर जाऊंगी, और आप शंकर जी पे चढ़ा हुआ पानी मेरी आंख में लगाती हो, तो क्या मैं बच जाऊंगी। वो बच्ची कहती है, छोटी सी 3 साल की, मंदिर में माँ के गले लगकर कहती है, डॉक्टर कह रहे हैं तू मर जाएगी, ये बच्ची जिंदा नहीं रहेगी, और तू कहती है कि पानी लगाने से मैं जी जाऊंगी। माँ, क्या महादेव सुनते हैं? उस पत्र को अगर पढ़ोगे तो आपकी आंख में से आंसू बह जाएगा। मां अपनी बेटी से कहती है, शिव महापुराण में सुना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, तो बचा लेगा वो। क्यों नहीं आएगा भाई, हम उसके भरोसे ही तो जी रहे हैं, हम उसके सहारे ही तो जी रहे हैं। हमारे पास है क्या? हम किसको पुकार सकते हैं, हम किसको बोल सकते हैं, हम किसको कहेंगे कि हमको ये तकलीफ है। अगर हम अपनी तकलीफ को दुनिया को बता भी देंगे तो कौन ठीक कर देगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय वो आ जाएगा। मां, तू कहती है बच जाएंगे, वो कहता है मर जाएंगे, वो है। बेटी कहती है मुझे दिखता नहीं है एक आंख से, मां, वो दे भी देगा। आज उस बच्ची को बेलपत्र देकर जो खुशी हमको मिली होगी, वो दुनिया की सारी दिवालियां फीकी है उसके आगे, सारी दिवालियां फीकी है। फिर लोग गाली दें, शब्द कहें, वो ठीक हो गई ना, बहुत है। जल मिल गया ना शिव को, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना, ठीक है, उसकी स्वीकृति है, हम स्वीकार कर लिए। अगर पापा ने दिए हुए धन से ये गुल्लक फोड़कर अपनी मां को ठीक कर कर अगर यहां तक लेकर आए, बाबा भी स्वीकार कर लेता है। उसको मालूम है इसकी गुल्लक छोटी है, पर मेरी गुल्लक छोटी नहीं, मैं जब दूंगा तो छप्पर फाड़ कर दे दूंगा, ये उसको मालूम है, ये उसके ध्यान में है। क्या नहीं दे देता है वो भाई।
जमीन पे पड़े हुए पत्थर को भी तराश कर हीरा बना देता है मेरा महादेव। क्या नहीं देता। इन पत्रों में केवल आपका प्रेम और शिव के प्रति समर्पण है। शिव है। लोग कहते हैं तुमने महादेव को देखा है? हमने कहा हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसकी एक कृपा सामने दिख जाती है, हम समझ जाते हैं कि वो आकर चला गया और देकर चला गया। क्या देखे? क्या देखे? लक्ष्मण जी से पूछा गया तुमने जानकी जी का चेहरा देखा है? ये श्रृंगार देखे? लक्ष्मण जी कहते हैं मैंने मां के चरण देखे हैं तो पायल बता सकता हूं कि मेरी मां की है। हमसे कोई कहे तुमने शंकर को देखा है, तुमने महादेव को देखा है, हम केवल इतना कह सकते हैं इन पत्रों में लिखा हुआ एक एक जवाब मेरे महादेव का है। तो हमने देखा नहीं, पर पत्र कहते हैं कि वो है। क्या देगा, कितना देगा मालूम नहीं है। लोग तो केवल विश्वास से आते हैं, भरोसे से आते हैं, दृढ़ता से आते हैं, पहुंच जाते हैं यहां। फिर देता वो है। फिर उसके हाथ में है अंगारा जो होता है ना, लकड़ी का टुकड़ा जो जल जाता है, अंगारा जो होता है, उससे कोई दोस्ती कर ले, उससे कोई पहचान कर ले, उसको माता मान ले, पिता मान ले, दोस्ती कर ले, रिश्तेदार बना ले। अंगारे को कितना भी दोस्त बना लो, अंगारे को छुओगे तो हाथ जलता ही है। उसी तरह अंगारे का काम है जलाना, मेरे महादेव का नाम और एक लोटा जल का काम है तुम्हारे जीवन को दुख से मिटा दे, दुख समाप्त कर दे। अंगारा हाथ जला देता है। शिव का नाम, भगवान का नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम हमारे पापों को जला देता है। जिस दिन दुनिया के लोग समझ गए ना कि एक लोटे जल में ऐसा क्या है, उस दिन आप कभी भी शिव का मंदिर नहीं छोड़ पाओगे। एक बहन ने पत्र में लिखा है, मेरे पति और मुझे शुगर हो गई, इतनी ज्यादा शुगर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया कि इंसुलिन लेना चालू करो। इंसुलिन लेना प्रारंभ करने के बाद किसका इंसुलिन बंद हो गया आज तक? किसका इंसुलिन बंद हो गया जब लेना चालू कर दिया? और बिना दवाई के इंसुलिन बंद कराए। वो मां लिख रही है पत्र के अंदर। अशोक सुंदरी का नाम लेकर एक बेलपत्र पर चंदन लगाकर बाबा को आपने कहा था लाल चंदन नीचे की 2 पत्ती में और ऊपर की पत्ती में पीला चंदन, वो उसने पत्र में लिखा है, चढ़ाया शिव जी को। वो बैठी होगी यहां कहीं बैठी हो तो वो अपना हाथ हिला सकती है। जिसके पति और पत्नी दोनों की शुगर बाबा ने लेवल में लाकर खड़ी कर दी, वापिस लेवल में। और लाल चंदन नीचे की पत्ती में, पीला चंदन ऊपर की पत्ती में शिव जी को चढ़ाया सुख सुंदरी का नाम लेकर, और उसी को फिर वापस धोकर बाबा का प्रसाद पाया। आज मेरी शुगर लेवल बराबर हो गया, मैं बाबा को यहां नमन करने आई। ये पत्र में लिखा है उसके पत्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान ओ घड़ी त्रिकालदर्शी है। प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे, और छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ ना छूटे रे। उसका साथ, उसका सानिध्य एक बार अगर मिल गया तो वो जिंदगी भर ना छूटे। बस इतनी प्रार्थना उससे करना। सीता मैया वो शिवलिंग उठा नहीं,
लव और कुश उसको उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा। लव और कुश उसे उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ नहीं रहा। तब जब वो शिवलिंग नहीं उठा, देवऋषि नारद ने कहा ये अटल हो गया है। जिस दिन आप कावड़ के जल की महत्वता, सावन के महीने के 2 लोटे की महत्वता, सावन के 2 लोटा जल की महत्वता जिस दिन जान जाओगे, उस दिन जिंदगी की सार्थकता बन जाएगी। जिस दिन जान गए